हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पापा। मोहित बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया है। अब तुम सिंगर ही बनोगे। चलो अब अमेरिका जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे लगन और जज्बे की वजह से ही तुम्हें अमेरिका जाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। वैसे तुम्हारे पापा इतना भी नाराज नहीं थे तुम्हारे अमेरिका जाने को लेकर, बस वो तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहते। शालिनी जी ने अपने बेटे मोहित को दुलारते हुए कहा तो मोहित बहुत खुश हो गया और अपनी माँ शालिनी के गले लग गया। फिर दौड़ते हुए अपने पापा विजय जी के पास गया और उन्हें गले लगाकर बोला, थैंक यू पापा, मैं आप लोगों का सपना जरूर पूरा करूँगा। तो विजय जी ने मुस्कुराते हुए मोहित के सिर पर हाथ फेरा तो मोहित खुश होके अपने जाने की तैयारी करने चला गया। फिर मोहित की माँ शालिनी जी उसके पापा विजय जी से कहती है, मुझे पता है जी, आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। एक तो आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ मोहित अमेरिका जा रहा है, उसे भी इस समय पैसे देना ज़रूरी है। आपकी कशमकश मैं समझ सकती हूँ। आपकी बीमारी के बारे में अभी मोहित से बोलना उचित नहीं होगा, वरना वो जाने से मना कर देगा और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे जो हम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसे भेजने के लिए आपने कई लोगों से कर्ज भी ले ली है। ऐसी परिस्थिति में आपके इलाज का क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है जी। विजय जी अपनी पत्नी शालिनी जी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं शालिनी, अपनी जिंदगी का क्या है, अब तो अपनी खुशी मोहित से ही है। मेरा भी इलाज हो ही जाएगा, इतना क्यों सोचती हो तुम तो मोहित को भेजने की तैयारी करो बस। देखना कोई कमी न रहनी चाहिए, उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसे दे देना। मोहित के अमेरिका चले जाने से शालिनी जी और विजय जी बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अब तो उन्हें प्रतिदिन इंतजार रहता है मोहित के कॉल का। शालिनी जी और विजय जी फोन पर घंटों बातें करते हैं मोहित से। मोहित शालिनी जी और विजय जी के साथ दोस्त की तरह रहता था। छोटी से छोटी बातें भी वो शालिनी जी और विजय जी को बताया करता है। अमेरिका जाने के बाद भी उसके बर्ताव में कोई कमी नहीं दिखी। वो शालिनी जी और विजय जी से बेहद प्यार करता था। मोहित अपने सपने को लेकर बहुत उत्सुक था। उसे बस अब अपने सपने पूरे होने का इंतजार था। उसके सपने सिर्फ उसके अकेले के सपने नहीं थे, उसमें उसके माँ और पापा भी थे। उनके भी सपने थे कि मोहित एक दिन कामयाब इंसान बने। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा था, विजय जी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। उनके हाथ में इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करवाएं। बीमारी की वजह से उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। उनकी क्षमता अब नहीं बची थी कि उनसे कोई काम होता। उधर मोहित के सपने पूरे होने का समय भी करीब आ गया था। जैसे ही मोहित को सिलेक्शन का पहला चेक मिला, उसने सबसे पहले शालिनी जी और विजय जी को बताया। विजय जी को ऐसा लगा मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। उन्हें इसी घड़ी का इंतजार था। उनकी कुर्बानी का फल आज प्राप्त हो ही गया। वो शालिनी जी से कहने लगे कि चलो अब हमारा मोहित अपने पैरों पर हो गया, अब तुम्हें बुढ़ापे में आराम से रखेगा। जो इच्छा शायद मैं पूरी नहीं कर पाया, वो हमारा बेटा कर देगा पूरी। बस अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देना, यही एक इच्छा है मेरी। बोलते बोलते विजय जी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। उधर मोहित को पहला शो करने के लिए ऑफर आया। उसने सोचा ये मेरी कामयाबी की प्रथम सीढ़ी है, मम्मी पापा के बिना मैं ये शो कैसे कर सकता हूँ। उसने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को बुला लूँ, इसी बहाने उनका विदेश का दौरा भी हो जाएगा और मेरा पहला शो भी उनके साथ हो जाएगा। तभी मोहित घर फोन करता है तो मोहित की बात उसकी मम्मी से होती है। वो अभी मोहित से कुछ नहीं बोलना चाहती थी।
वो मोहित को पूरी तरह कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता देखना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि पिता की सूचना मिलते ही मोहित सब कुछ छोड़कर घर आ जाएगा। इसलिए वो मोहित से कहती है कि बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। ऐसी हालत में तेरे पास आना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी घंटों का सफ़र जहाज में बैठकर नहीं हो पाएगा बेटा। हम लोग फिर कभी आएंगे। तेरी ये पहली कामयाबी है बेटा। हम लोगों का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मैं और तेरे पापा बहुत खुश हैं बेटा। तूने अपने सपने को बड़ी शिद्दत से पूरी की है। पापा बाजार गए हैं, बाद में तेरी बात करवाऊंगी। बोलते बोलते शालिनी जी की आंखें डबडबा गई। मोहित कहता है, हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज आपकी और पापा की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। आज मैं शो के बाद सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा। माँ, आज मैं घर आ रहा हूँ। मोहित अपना शो करने के बाद घर जाने के लिए सीधे एयरपोर्ट जाता है। घर पहुँचते ही मोहित को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वो माँ से कहता है, माँ, पापा हमारे बीच नहीं रहे और आपने मुझे बताया तक नहीं। यहाँ इतना कुछ हो गया। पापा इतने दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी नौकरी भी चली गई थी। ऐसी हालत में उन्होंने मेरे लिए इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया होगा। मेरे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपना इलाज तक नहीं करवाया। क्यों माँ, क्यों? आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मोहित जैसे अपने आप में ही ना हो। शालिनी जी मोहित से कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा ने मना किया था मुझे तुझे कुछ नहीं बताने के लिए, वरना तू सब कुछ छोड़कर आ जाता। वो तुझे कामयाबी के शिखर पर देखना चाहते थे। पिता थे ना तेरे। बोलते बोलते शालिनी जी मोहित को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।